जिंदगी के 10 सबसे बड़े लेसन्स। अब लेसन्स तो बहुत सारे हैं, ये तो हम थंबनेल में ऐसे लिख देते हैं 10 सबसे बड़े लेसन्स। सारे ही लेसन्स बड़े हैं, सभी लेसन्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने चूज़ किए हैं आज कुछ 10 ही इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स की जिनको सीख कर हम जिंदगी को ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन है, हमें लाइफ में कुछ लोगों को खोना पड़ता है और वो बहुत ज़रूरी भी है अपने खुद को पाने के लिए। देखो, जब हमें कोई चीट करता है या कोई हमारे साथ धोखा करता है जिसकी वजह से हम एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं, तो वो हमें अल्टीमेटली बेहतर ही बनाता है, चाहे उस वक्त हमें बहुत पेन फील हो रही होती है। जब हम रिश्तों में होते हैं ना, तो हम अपनी सारी वर्थ, सारे रिस्पेक्ट और सारी मोहब्बत को लोगों के साथ जोड़ देते हैं। हम खुद से प्यार ही नहीं करते, हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी नज़रों में हमारी खुद की कोई वर्थ ही नहीं है। दूसरा इंसान बताएगा कि हम किस काबिल हैं। जब वो रिश्ते दूर होते हैं उस वक्त एक दर्द से हम ज़रूर गुजरते हैं, लेकिन वो हमको अपने खुद के ज़्यादा करीब ले जाता है अगर हम कॉन्शियस और माइंडफुल हैं उस चीज़ को लेके। तो तब हम अपने पे डिपेंड करना सीख जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों से हम दूर हो जाएं अगर हमें अपने खुद के करीब आना है, और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज सब रिश्तों से पहले हमारा खुद से एक रिश्ता है, और अगर हम उस रिश्ते को सही रखते हैं तो आप आसपास की सारी चीज़ें, सब रिश्ते, सब सिचुएशंस बेहतर हो जाएंगी। हम लोग जब भी कुछ नया कर रहे होते हैं या बेहतरी के रास्ते पे होते हैं तो हमें अच्छा लगता है लोगों से अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपने सफ़र के बारे में शेयर करना। लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी लेसन है कि कई बार हमको कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए। स्पेशली किसी हम जर्नी पे हैं, कोई अचीवमेंट पे हैं या कोई नया वेंचर हम शुरू कर रहे हैं, उसको प्राइवेट रखना बहुत ज़रूरी है जब तक वो परमानेंट नहीं हो जाता। इस बात को समझ लो कि यहाँ पे सब लोग आपके वेल विशर्स नहीं हैं। वो आपके दोस्तों के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में खड़े तो हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर हो सकता है जेलसी की फीलिंग हो, उनके अंदर से इतनी नेगेटिव वाइब्स रिलीज होती हों कि आपका जो काम है वो बनने से पहले बिगड़ जाए। सो इस चीज़ के लिए अवेयर रहो, मत शेयर करो। सबकी नीयत वैसी नहीं है। आप तो अच्छे मन से बता रहे हो, पर पता नहीं कोई कैसे मन से ले रहा है। कहते हैं ना, ये कलयुग चल रहा है, तो हाँ, ये कलयुग ही है। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, लोगों के अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। लोग उतने खुश नहीं होते दूसरे की खुशी देख के, अपने गम में उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरे की खुशी उनको दुख दे देती है। तो जब तक वो सिचुएशन परमानेंट नहीं हो जाती, सपोज आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने सबको बता दिया, लोगों की बद्दुआएं आपको मिल गई और वो बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता, जब तक आपने अपना गोल और ड्रीम अचीव नहीं कर लिया है, मत शेयर करो उसको। कीप इट प्राइवेट until it's permanent। अगर हम अपने आप को रिश्ते, नातों और दोस्तों के साथ जोड़ सकते हैं तो हम उनसे अलग भी हो सकते हैं। अटैचमेंट बनानी अगर हमको आती है तो डिटैचमेंट करना भी आता है। सब रिश्ते वर्थ नहीं होते ज़िंदगी में रखने के लिए। कुछ लोग टॉक्सिक भी होते हैं, और आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो कि ऐसे कौन लोग हैं जो आपके अंदर से एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन तो नहीं कर रहे आपके अंदर से, बल्कि खींच रहे हैं। पर हम इस वजह से उनको निभाते चले जाते हैं कि रिश्ते, अरे क्या करें, ये तो निभाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। हमें अपने आप को अलग करना आना चाहिए। अपने रास्ते कुछ लोगों से अलग करने बहुत ज़रूरी हैं अगर हम इस ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहते हैं। नहीं तो हम उनमें इतने उलझ के रह जाते हैं ना, वो एक ऊन का गोला बन जाता है। फिर ये लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट अ बॉल ऑफ वूल जिसको आप सुलझाते चले जाते हो, और जितना सुलझाते हो उतना ज़्यादा उलझते हो, क्योंकि वो लोग आपको सिर्फ कंफ्यूज करेंगे, गिल्ट के साथ भर देंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे। समझ लो कि कब सही वक्त है उनसे अलग होने का। एक बार दर्द होगा, लेकिन उसके बाद का सुकून किसी चीज़ को मैच नहीं कर सकता। सो अगर अटैचमेंट आती है तो डिटैचमेंट भी आना बहुत ज़रूरी है। ये एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सस्ती लगती हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, अदरवाइज भी हमें लगता है कि कोई बात नहीं, कितना ही वक्त लग रहा है, अरे क्या हो गया, चलने दो इसको साइड में। अगर वो आपके मेंटल पीस को हरास कर रही हैं, इफ़ इट इज़ कॉस्टिंग यू योर मेंटल पीस, तो वो चीज़ बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी एनी अदर एक्टिविटी जो आपको सही और खुशी की तरफ नहीं ले जा रही, जिसकी वजह से आप सिर्फ परेशान ही हो रहे हो। ऐसी जॉब्स में बहुत लोग फंसे रहते हैं। अब आप उसमें तो फंसे हुए हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, जॉब भी तो है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी बुरी तरह इफेक्ट हो रही है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान हमको सबको रखना आता है, हमको पता है एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, हम फिर भी नहीं कर पाते। तो सोचो, मेंटल हेल्थ जिसके बारे में इतना अवेयरनेस भी नहीं है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। अगर मेंटली आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है तो वो चीज़, वो रिश्ता, वो दोस्ती उस लायक ही नहीं है कि उसको रखा जाए। अगेन ये अटैचमेंट डिटैचमेंट वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है
मेंटल हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। जहां आपको लगता है कि ये चीज़ अब आपको सर्व नहीं कर रही है अच्छे के लिए, गेट रिड ऑफ इट। हमारे देश में एडवाइस और सजेशंस हमेशा फ्री में मिलते हैं। आपकी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी सिचुएशन होगी जिससे आप डील कर नहीं पा रहे हो, लोग आ जाएंगे आपको एडवाइस देने के लिए। और अगर एडवाइस नहीं देते तो जज करने वाले बहुत सारे बैठे हैं, कमेंट मारने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि आपके अंदर से खामियां निकालें, आपको क्रिटिसाइज करें। ऐसे लोग भरे पड़े। और इसके लिए आपको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आसपास ही देखो, बहुत क्लोज सर्कल में आपको लोग मिलेंगे जो आपको जज करते हैं। जैसे घर तोड़ने वाली एक नाम दिया जाता है ऐसी औरतों को जो अपनी खुशी से अपने घर में अलग से रहना चाहती है। जोरू का गुलाम ऐसा नाम दिया जाता है उन आदमियों को, उन हस्बैंड्स को जो कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, मिल के डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसे जजमेंट्स तो बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपको चूज करना है कि आप उन चीज़ों को पर्सनली लोगे कि नहीं, क्योंकि आपकी कहानी कोई जानता नहीं है। इफ़ दे डोंट नो यू पर्सनली, अगर उन्हें नहीं पता आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जहां आप पहुंचे हो, जिस वजह से पहुंचे हो, आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो आपको उसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। कान दो इसीलिए दिए हैं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। वो जजमेंट आपको इम्पैक्ट नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस नहीं हो जाना चाहिए, उसको साइड में कर दो, क्योंकि वो आपको जानते ही नहीं। आपकी जर्नी सिर्फ आप जानते हो, सिर्फ आपको पता है कि आप किस आग के दरिया को पार करके यहाँ तक आए हो। और आज आप जो भी बिहेव कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी कर रहे हो, इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी अगेन योर रिलेशनशिप, आप अपने स्पाउस के साथ कैसे हो, आपको क्यों किसी के साथ नहीं रहना है, वो सिर्फ आप जानते हो। उसको पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, उसको दिल तक मत पहुंचने दो, कानों से ही होकर गुजर जाने दो। ये लेसन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं ताकि उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, ताकि वो पार्टनर आके उनकी लाइफ को कंप्लीट कर दे। अगर आप ऐसा सोचते हो कि किसी रिश्ते में आके टुगेदर रह के आपको खुशियां क्रिएट करनी है, तो पहले आपको अकेले खुश होना होगा। क्या आप सिर्फ अपने साथ खुश हो? क्या आपकी अपनी कंपनी आपको खुशी देती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर आप जिसके भी साथ रहते हो, आपकी जिंदगी में खुशियां ही बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने साथ ही खुश नहीं हो ना, अभी अपनी प्रॉब्लम्स को ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अभी आपकी अपनी सिचुएशंस आपको हॉन्ट कर रही है, अभी आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हो, तो आप कितने भी बढ़िया इंसान के साथ रह लो, आप खुश नहीं हो सकते। लर्न टू बी हैप्पी अलोन एंड देन ओनली यू विल बी हैप्पी टुगेदर। दो लोग अगर अपने आप में कंप्लीट है और अपने साथ खुश है, तो जब वो साथ आते हैं तो उस जिंदगी में सिर्फ प्यार, सिर्फ इज्जत और सिर्फ खुशियां ही होती हैं। ये लेसन बहुत ज़रूरी है, इसको सही वक्त पे सीख लोगे तो लाइफ काफ़ी सिंपल हो जाएगी। अब अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार जॉब्स चेंज कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक जॉब पे क्यों नहीं टिक पा रहा हूँ या टिक पा रही हूँ, सारी दुनिया तो ऐसे ही कर रही है, कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करके देख लिए हैं, कुछ ऑनलाइन वेंचर्स भी किए हैं, मन कहीं नहीं टिक रहा है, तो आप एक क्रिएटिव इंसान हो। आप बाकी लोगों की तरह 9 to 5 माइंड बंद करके लैपटॉप के आगे बैठ के नहीं जी सकते। आपको ज़िंदगी में रंग चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी चाहिए, आपको हर दिन कुछ नया करना है। येस, यू आर क्रिएटिव। अगर आप इस तरह के इंसान हो, आप यूनिक हो, आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो बाकी लोगों में नहीं है। देखो 9 to 5 जॉब में तो कोई इंस्ट्रक्ट करेगा और चुपचाप आप कर लोगे। क्रिएटिव लोग जो ढूंढते रहते हैं, जो हर दिन कुछ नया एक्सप्लोर करें, उनको जज किया जाता है क्योंकि वो स्टेबल एक चीज़ को नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं फिट इन करने की। स्टॉप फिटिंग इन। आप हो ही यूनिक। आप इस भीड़ में खड़े होने के लिए बने ही नहीं हो, आप बने हो इस भीड़ से अलग खड़े होने के लिए। इस बात को समझो, भीड़ से अलग खड़े हो जाओ और अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करो, अपनी क्रिएटिविटी को एक आउटलेट दो। बी यूनिक, स्टे यूनिक। ये लेसन अगर सीख लिया तो सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आधी तकलीफ तो ये है कि लोग जज कर रहे हैं और हम अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे हैं। आप, यू आर नॉट मेंट फॉर फिटिंग इन। आप बने हो चमकने के लिए। चमको। जब आप किसी 60, 70, 80 साल के ऊपर वाले इंसान से बात करोगे तो वो आपको ये बात ज़रूर कहेंगे कि लाइफ में जितनी तकलीफ रिग्रेट देती है, उतने फेलियर्स नहीं देते। जब आप फेल हो जाते हो किसी चीज़ को ट्राई करके, ठीक है, उससे एक बार के लिए आपको लगता है, लेकिन एक लेसन भी मिलता है, आप उससे सीखते हो ताकि आप आगे बेहतर कर सको। इट विल पॉलिश यू। लेकिन रिग्रेट कि कोई चीज़ ट्राई ही नहीं की, वो ज़्यादा बड़ा होता है। उसको हर साल हम अपने साथ कैरी करते हैं। रिग्रेट्स ज़्यादा दुख देते हैं फेलियर से। फेलियर उतना दुख नहीं देता। तो क्या करें? तो ट्राई करें। जब जो मन कर रहा है उसको कर लो, क्योंकि आप
जब जैसे जैसे ज़िंदगी में बड़े होते जाओगे आप रियलाइज़ करोगे कि रिग्रेट्स ने दिल में ज़्यादा बड़ी जगह ली हुई है दर्द के नाम पे। जो चीज़ें हमने की ही नहीं, जो हम कर सकते थे वो हमने कोशिश ही नहीं की किसी डर की वजह से या फिर अपने कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से, वो आपको ज़्यादा परेशानी देगा। आज भी वक्त है, जो चीज़ें ट्राई कर सकते हो कर लो। हमेशा ज़िंदगी में ट्राई करो। फेल होना इज़ ओके, पर ट्राई ना करना इज़ नॉट ओके। हम सब जिंदगी बदलना चाहते हैं, हम सब जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसमें से निकलना चाहते हैं और चाहते हैं अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर दें, लेकिन वो एक डिसीजन जो हमें लेना होता है हम वो ही नहीं ले पाते। और यही लेसन है दैट यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। जो आपने अपने लिए सोचा है, जो आपके गोल्स है, उससे सिर्फ एक फैसला दूर हो आप, और वही फैसला हम आधी ज़िंदगी ले ही नहीं पाते, कई बार पूरी ज़िंदगी नहीं ले पाते। जॉब छोड़ना भी हो सकता है, अपने पार्टनर को छोड़ना भी हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को चूज करना भी हो सकता है। इट इज़ जस्ट वन डिसीजन अवे। कोई बिजनेस शुरू करना है, कई बार लेजीनेस की वजह से लोग नहीं कर पाते। एक फैसला लेना होता है, पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आपको लाइफ बदलनी है तो डिसीजन लेना होगा, जस्ट वन डिसीजन अवे। याद रखो इस लेसन को, आप सिर्फ एक कदम दूर हो, एक फैसला दूर हो, एक बदली हुई, एक सही, एकदम परफेक्ट लाइफ से जो आपने अपने लिए ड्रीम की है। वो डिसीजन ले लो और जिंदगी को बदल लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ा लेसन, आपका सेल्फ लव सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उस लव से भी ज़्यादा जो आप बाकी लोगों से करते हो। आपका लव अपने पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए, स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए जो आपका सेल्फ लव है, जो प्यार आपका खुद के लिए है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो ही ज़िंदगी में इतिहास रचते हैं, वो ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। बाकी लोग दूसरों के प्यार में इतना उलझ जाते हैं कि वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते। देयर लाइफ इज़ ऑल अबाउट दर्द, दुख, तकलीफें जो उनको बाकियों से प्यार करके मिलती है। जब आप खुद को प्यार करते हो आपको कभी भी दर्द तकलीफ नहीं मिलेगी। आप थोड़ी ना अपना हार्ट ब्रेक करोगे। आप अपने आप से जब मोहब्बत कर लोगे और अपनी खुद को खुश करने के लिए काम करोगे तो सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां ही चढ़ते जाओगे। और यही सेल्फ लव की सबसे बढ़िया बात है कि सेल्फ लव में हमको तकलीफ नहीं होती। बाकी मोहब्बत प्यार वाले रिश्तों में हम उलझे ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं और सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि वो हमें वैसे प्यार नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनको हमारी कोई वैल्यू नहीं है, अपनी वर्थ उसी में ढूंढते रहते हैं। सेल्फ लव को इतना बड़ा कर दो कि बाकी सब चीज़ें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। उनको आप निभाने के लिए निभा लो, लेकिन खुद के लिए काम करना शुरू कर दो ताकि आप ज़्यादा बेहतर इंसान बन पाओ। सो ये कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जिनको अगर हमने सीख लिया तो काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगी लाइफ। वेल अगेन मैं कहूँगी ज़िंदगी उतनी आसान कभी भी नहीं होती, लेकिन हम इसको बेटर बना सकते हैं। बेटर बनाने के लिए हर दिन काम कर सकते हैं, और काम करना ही है तो इन लेसन्स को सीख के करेंगे। ये लेसन्स आपकी ज़िंदगी में वाकई में ही बदलाव लाएंगे। इनको जान लो, इनको समझ लो और इन पे काम करना शुरू कर दो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप वर्किंग ऑन योर बेटरमेंट, keep working on your self improvement and keep loving yourself unconditionally. Bye bye and take care of yourself.